हमारे माता जी के नरके में भेजिए, आराम से फैल से रहेगी। आप लोग स्वर्ग में जाके भीड़ लगाइए, हमारे माता जी को नरक में रहने दीजिए, वहाँ पर अकेले रहेगी, आराम रहेगा। और यही अर्जक समाज कहता है कि पहले किसी बात की सच्चाई को समझो, पहले उसको जानो, तब मानो। कार्यक्रम में जो भी अतिथिगण, जो भी मेरे ग्रामीण भाई, जो भी मेरे सहपाठी, मेरे मित्र जो भी आए हुए हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि इस अर्जक संघ को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग उन्होंने दिया। मेरे माताजी के श्रद्धांजलि सभा में सभी लोग उपस्थित हुए, इसलिए मैं सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सबको आगे मेरा कहना है कि मेरी माताजी जब तक जिंदा रही इस पाखंडवाद से बहुत दूर रही। वो हमेशा कहती थी कि बेटा ये श्राद्ध, ये सब जो कार्यक्रम है, ये सब मत करना। अपने पूरा जीवन काल में वो हमें हमेशा यही शिक्षा देती थी कि मरणोपरांत केवल हमें जाकर के अंतिम जो संस्कार होता है जला देना, इसके बाद कोई कार्यक्रम मत करना। लेकिन चूंकि माता जी की इच्छा थी और मेरे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस अर्जक संघ को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच में सच्चाई लाने के लिए ये सभा की आवश्यकता पड़ी, इसलिए हमने आज ये मीटिंग का प्रोग्राम रखा। हमारे सीपी चक्रवर्ती भाई हमारे साथ पढ़े लिखे हैं, हम लोग साथ एक साथ कॉलेज लाइफ बिताए हैं। ये भी मेरे भाई अर्जक समाज, और अर्जक समाज कहता है किसी भी चीज को पहले जानो तब उसको मानो। यही अर्जक की सच्चाई है। बिना जाने हवा में बात मत करो, बिना जाने उसकी सच्चाई समझे आगे मत बढ़ो। इससे केवल ही जीवन में क्षति ही क्षति है, कोई फायदा नहीं है। तो इस सच्चाई को चक्रवर्ती भाई ने हमें बताया। अरुण गुप्ता जी हमारे आए हुए हैं, उनका हम लोग हमेशा भाषण सुनते हैं। उनके कथा अनुसार हम लोगों ने, हमको मनु स्मृति पढ़ने का आवश्यकता पड़ा। हम मनु स्मृति पढ़े कि क्या जो अरुण कुमार गुप्ता जी बता रहे हैं क्या है, उसमें कितना सच्चाई है। जब हम लोगों ने पढ़ा, इस बात को समझा, तब हमने प्रण लिया कि नहीं, सीपी चक्रवर्ती जी का, अरुण कुमार गुप्ता जी अब वृद्ध हो चले हैं, इस चीज़ को कौन आगे बढ़ाएगा, इस चीज़ को कौन आगे समझेगा। नहीं तो ये दिन पर दिन देख रहे हैं कि अपना विनाश लोग करते जा रहे हैं, और किस बात का भय हमें नहीं समझ में आ रहा है। हमने सारे लोगों को बताया कि इस बात की आवश्यकता डरने की नहीं है। सबका करना, जो भी सुन रहे हैं, जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा कुछ है, जो सोकॉल्ड जिसको पढ़ा लिखा कहते हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारी माँ, हमारे बाप स्वर्ग में नहीं गए, आप जो कीजिएगा स्वर्ग में नहीं पहुँचेंगे। अरे भाई, जब स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में आज तक कोई आपको बताया कि हम स्वर्ग में आए हैं? कोई आपको बताया कि मेरी माँ नरक में गई है? कोई आज तक देखा कि कहाँ गई है? लेकिन नहीं, केवल पाखंडवाद में सब लोग उसमें जुटे हुए हैं। सब लोग कह रहे हैं कि ना, अब सारा आज तक आप लोग कोई सुने होंगे किसी की माँ बाप, चाहे जिसका आप श्राद्ध करें, कोई पंडित जी, कोई ब्राह्मण, कोई किसी ने बताया कि आपका गार्जियन जो है नरक में जा रहा है? सारा का सारा स्वर्ग में जा रहा है। अब स्वर्ग में इतना भीड़ हो गया है, इस चीज़ का पता नहीं है। स्वर्ग में इतना ना भीड़ हो गया, नरक में कोई आदमी नहीं है। तो हम बोले कि नहीं भाई, हमारे माता जी के नरके में भेजिए, आराम से फैल से रहेगी। आप लोग स्वर्ग में जाके भीड़ लगाइए, हमारे माता जी को नरक में रहने दीजिए, वहाँ पर अकेले रहेगी, आराम रहेगा। इस बात को लोग समझे, क्या क्या इससे आपका विकास पर कितना इफेक्ट पड़ता है। आज हम मान लीजिए कि हम श्राद्ध करते हैं, उसमें लाखों रुपया एक गरीब, अभी हाल का घटना बता रहे हैं, हमने मना किया एक आदमी को, वो गरीब को ब्राह्मणों ने उससे 2 बोरा गेहूं लिया। अभी मैं अपने भुक्तभोगी हूँ, जबकि हमने मना किया था कि ऐसा मत करो। इसके बावजूद उसने किया, उससे कुछ नहीं मिला, तो उससे 2 बोरा गेहूं लेके चला गया। बताइए, आज वो आदमी खाने भी न मर रहा है,
इसके बावजूद भी इनको दान दीजिए। आज मान लीजिए कि हम श्राद्ध कार्यक्रम में लाखों रुपया खर्चा कर दिए, आज हमारा बेटा पढ़ रहा है, मेरा भाई पढ़ रहा है, हमारे पास ज़्यादा है, हम किसी गरीब आदमी को दे देंगे, किसी शिक्षित लड़का को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे, न कि इस पाखंडवादी व्यवस्था में अपना पूंजी, अपना परिश्रम, अपना पैसा क्यों उसमें हम बर्बाद करेंगे। हम क्यों नहीं ऐसे चीज को रखें जिससे कि समाज का विकास हो, जिससे आया जाए। ये सब हम अरुण कुमार गुप्ता जी के सारा भाषण, सारा यूट्यूब पर, सारा इनके बताए अनुसार हम लोग जो भी मनुस्मृति पढ़ा, जो भी पाखंडवाद की किताबें पढ़ी, हम इनके बताए अनुसार हमने पुनः पढ़ा, जबकि हमको कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब ये अध्याय वाइज बोले कि नहीं इसमें देखिए ये चीज़ लिखा हुआ है, जब हमने उसको पढ़ा तब समझा कि नहीं। और यही अर्जक समाज कहता है कि पहले किसी बात की सच्चाई को समझो, पहले उसको जानो तब मानो। लेकिन आजकल क्या है, फलाना आदमी सीधे स्वर्ग में जाएंगे, काली कह दिए, हम मान लिए, अब वहाँ पर समूचा जान जाइए कि सारा भीड़ लगा हुआ है, नरक में जाने को कोई तैयार नहीं है। तो और हमारे सहपाठी आए हुए हैं, मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पाखंडवाद से जितना जल्द हो निकले, अपना लोग जो भी परिश्रम, अपना जो भी धन संपदा है, अपने बाल बच्चों, समाज पर उसको खर्चा करें, न कि पाखंडवाद पर खर्चा करें। पहले इस चीज को आप लोग जानिए। हमारे जो अधिकार जो दिया है बाबा साहेब अम्बेडकर ने, बाबा साहेब ने कहा कि आपको आज इक्वलिटी, आज ये नारी बैठी हुई है आगे, अगर ब्राह्मणवाद का बुक पढ़िए तो इसके अनुसार ये नारी न घर से निकल सकती है, न कोई कार्यक्रम, तो हम अपने बाल बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? अगर लड़कियों को जब हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, क्यों? इसलिए कि आगे बढ़ के अपना काम करेगी, आगे कुछ सोच होगा, आगे देश का विकास होगा। लेकिन ब्राह्मणवाद कहता है कि नहीं, बाल्यावस्था में वो रहेगी पिता के अधीन, जब युवावस्था आएगा तो पति के अधीन, वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन। अरे तो जब पूरा लाइफ उसका अधीन में ही गुजर जाएगा, यही तो ब्राह्मणवाद कहता है। और अर्जक समाज मेरा कहता है कि नहीं, बच्चियों को पढ़ाओ, बच्चियों को लायक बनाओ, बच्चियां ज़्यादा बच्चों से अच्छा है, और वो अपने संविधान को समझे जो बाबा साहब ने दिया है। बाबा साहब के संविधान जो कि आज कास्ट वाइज जो बटा हुआ है, सबको इक्वालिटी का अधिकार दिया। बाबा साहब का संविधान सबको समानता का अधिकार दिया, सबको बोलने का अधिकार दिया। सारा चीज होने के बावजूद पढ़े लिखे लोग मूर्ख बने हुए हैं। पढ़ लिख करके सीधा देखिए क्या, तो एगो सत्यनारायण भगवान के 8 आना के किताब मिलता है, कहीं भी जाइएगा मिल जाएगा आपको, वो ले करके अपना पढ़े जा रहा है। लोग जय श्री राम कर रहा है। तो इन सब लोगों को सच्चाई पर आइए भाई, सच्चाई जानिए। अपना जो भी परिश्रम कर रहे हैं, जो भी गेन कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों पर, समाज पर खर्चा कीजिए, न कि पाखंडवाद पर। आगे का कार्यक्रम हमारे सीपी चक्रवर्ती भाई आगे बढ़ाएंगे। आप हम यही कहेंगे कि सब लोग आए, इसके लिए हम सबका अभिवादन करते हैं।